नाज़रीन, ये कहानी 70 साल पुरानी है और इस कहानी में हमारे उन रहबरों का जिक्र है जिन्हें पाकिस्तान बनाकर दिया गया कि अब आप एक इस्लामी जमहूरी मुल्क पर हुकूमत करें और इसको चलाएं। जनरल आगा मोहम्मद याया खान पाकिस्तानी फौज के 5वें सरबराह और तीसरे सदर मुमलिकत थे। सदर अयूब ने अपने दौरे सदारत में उन्हें 1966 में बड़ी फौज का सरबराह नामजद किया था और 1969 में अयूब खान के इस्तीफा के बाद ओहदा सदारत भी संभाल लिया। याया खान के ये दोनों ओहदे सकूत ढाका के बाद 20 दिसंबर 1971 में खत्म हुए, जिसके बाद उन्हें तवील अरसे तक नजरबंद भी किया गया। नाज़रीन, याया खान को भारी शराब के तौर पर जाना जाता था। शराब में उनकी तरजीह विस्की थी। दौरे हुकूमत में याया खान के करीबी दोस्त और घरेलू साथी अकलीम अख्तर थी, जिन्हें जनरल रानी के नाम से जाना जाता था। अकलीम अख्तर जो बाद अज़ां जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई, पाकिस्तान के सदर जनरल याया खान के करीबी दोस्तों में शुमार होती थी। उनके करीबी ताल्लुकात की बिना पर वो जनरल याया खान को आगा जानी के नाम से पुकारती थी और इन ताल्लुकात की बिना पर वो निहायत मकबूल और इंतहाई इख्तियारात के हामिल शुमार होती थी। इसी ताकत और इख्तियार की वजह से उन्हें जनरल रानी कहा जाता था। कहा जाता है कि जनरल याया के दौर में जनरल के बाद रानी ही पाकिस्तान की सबसे बाइख्तियार शख्सियत हुआ करती थी। उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, मगर फिर भी उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। पाकिस्तान के मशहूर पाप गुलकार फखर आलम और अदनान समी जनरल रानी के नवासे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि याया खान के दौर में जनरल रानी के नाम से मशहूर होने वाली अकलीम अख्तर रानी रिश्ते में अदनान समी खान की नानी थी। जनरल रानी की एक बेटी अरूसा आलम पिछले कई साल से भारतीय पंजाब के एक सियासतदान अरविंदर सिंह की दोस्त बनकर भारत में मुकीम है। अरूसा आलम रिश्ते में अदनान समी की खाला है। भांजे ने 2001 और खाला ने 2006 में पाकिस्तान छोड़ा। अरशद समी खान ने अपनी किताब जो भारत में शाया हुई थी उसमें लिखा कि किस तरह वो ढाका के प्रेसिडेंट हाउस में रात को तमाम रोशनियां बुझा देते थे और फिर सदर पाकिस्तान याया खान को अपनी गाड़ी में छुपा कर डांस पार्टियों में ले जाते, जहां सदर साहब तमाम रात औरतों के साथ नाचते रहते थे और सुबह सवेरे अरशद समी खान अपने बॉस को वापस प्रेसिडेंट हाउस में ले आते। यहाँ तक कि जब ढाका में हालात अबतर थे, याया खान लाहौर का दौरा करने आते और गवर्नर हाउस में क़याम करते, जहाँ उन क़याम के दौरान दिन में कम से कम 3 मरतबा मलका तरन्नुम नूरजहां मुख्तलिफ किस्म के लिबास बनाओ सिंगार और हेयर स्टाइल के साथ उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाती। जनरल रानी ने साबिक आईजी जेल खाना जात हाफिज कासिम को एक बार बताया था कि मैंने जनरल याया और दोनों को बिस्तर पर नंगे बैठे और फिर याया को उसके जिस्म पर शराब बहाते और चाटते देखा। और ये आयन उस वक्त की बात है जब मशरकी पाकिस्तान जल रहा था। बेगम शमीम एंड हुसैन रात गए जनरल याया को मिलने आती और सुबह वापस जाती। उनके शोहर को स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर भेजा गया, जबकि बाद अज़ां बेगम शमीम को ऑस्ट्रिया के लिए सफीर मुकर्रर कर दिया गया। मियाँ बीवी दोनों को सफारतकारी का कोई तजर्बा नहीं था और ना ही अमूर खारजा के शोबे से उनका कोई ताल्लुक था। नाज़रीन, एक पाकिस्तानी हुक्मरान की कहानी आपने सुनी। आप भी जनरल याया के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।